सर मुझे ये बताइए कि आप जिस पद पे हैं आपको कितने रुपए तक के चालान काटने का अधिकार है? हमारे एसएचओ की तरफ से काट रहे हैं। एक मिनट, आप एसएचओ की तरफ से काट रहे हैं मतलब आपके चालान बुक पे पहले से एसएचओ ने साइन कर रखे? देखें नहीं, मुझे बताइए क्या आपके एसएचओ ने, एक मिनट बोलना मत, चालान बुक पे एडवांस साइन कर रखे? अब आप वीडियो बंद मत कीजिए, आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको सिविल न्यायालय की डिग्री है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये अवैध वसूली बताइए, मुझे बताइए। अब एक मिनट मुझे कुछ सवाल पूछने दो। अभी सिविल न्यायालय ने एक डिग्री की है, उसकी जानकारी है आपको? आपके इतना सहयोग एक मिनट कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ जाप्ता, बस बात यही है ना, मुद्दे की बात करनी है तो बात ये आ गई। ठीक, आज 2 अक्टूबर है, मालूम है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? जी नहीं, मैं स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग की बात नहीं कर रहा हूं, न ही दृश्यम मूवी की बात कर रहा हूं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसी महानतम हस्तियों का जन्मदिन है, जिसकी सबको शुभकामनाएं, लेकिन मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 2 अक्टूबर को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर प्रकाशित हुए उस वीडियो की, जिस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान के अंदर YouTube पर 6 करोड़ 74 लाख यानी कि पूरे 6.25 करोड़ व्यू एक साल के अंदर, और वही फेसबुक पेज पर करीबन 30 लाख व्यू, देखा जाए तो करीब 7 करोड़ व्यू उस वीडियो पर आए। आखिर क्या था उस वीडियो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक डालूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। लेकिन उस वीडियो के पब्लिक होने के बाद, 7 करोड़ लोगों के देखने के बाद भी कई साथीगण मुझसे नाराज हैं। कई ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए, उन्होंने उम्मीदें रखी कि हम भविष्य में इस तरह के कदम उठाते रहे, लेकिन कई लोगों के दिमाग में आज भी वो वीडियो खटक रहा है, क्योंकि मात्र 50 से 53 सेकंड का वो वीडियो, आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था कि 7 करोड़ दर्शकों ने उस वीडियो को पसंद किया, लाखों लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, और ढेरों सवाल उस वीडियो पे कमेंट्स के जरिए हमें पूछे गए, और कमेंट्स में उनका जवाब देना संभव नहीं था। आज इसी कारण उस वीडियो के पूरे 1 साल पूरा होने पर आज 2 अक्टूबर को उसी वीडियो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर कई लोगों ने उस वीडियो को देखकर हमें पुलिस विरोधी बताया। कई लोगों ने यह सोचा कि हम किसी मामले के अंदर फंसे थे, तो हमने हमको खुद को बचाने के लिए वह वीडियो बनाया। कई लोगों ने इस वीडियो को एक प्रेरणा के रूप में लिया और उन्होंने जगह जगह उस वीडियो को शेयर किया। लेकिन आज उस वीडियो से संबंधित पूरी ब्रीफ डिटेल मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बात आज से फिक्स 1 साल पहले की है। 2 अक्टूबर 2023, छुट्टी का माहौल था, सुबह का समय था, और सुबह के समय के दौरान जब मैं मेरे व्यक्तिगत काम से सीए सर्कल पर खड़ा था, तो सीए सर्कल उदयपुर पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ हुजूम लगा हुआ है। मन में उत्सुकता थी, दूर से मैं उनके पास गया और जाकर देखने की कोशिश की, तो वहां पर पुलिस का जत्था लगा हुआ था और वह लोगों की गाड़ियां रोककर उनका चालान बना रहे थे। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूं, मुझे टेबलेट लेनी है, मुझे अर्जेंट घर जाना है। वहीं पर दूसरी तरफ एक महिला कह रही थी कि मेरे पति की तबीयत खराब है और नजदीक में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, डॉक्टर निकल जाएंगे, मुझे जाने दीजिए। वहीं कुछ युवा उनकी बात को पुलिस के सामने रख रहे थे, कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, और इन्हीं मामलों से बौखलाते हुए वहां जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने उन लोगों को डराने के लिए कि आप लोग इस तरह की फालतू बातें कर रहे हो और राजकार्य में बाधा पैदा कर रहे हो, उन लोगों को जो कि हॉस्पिटल की मजबूरी बता रहे थे, उन लोगों के सामने उन्होंने अपना कैमरा आईफोन ऑन कर दिया और उन लोगों की रिकॉर्डिंग करने लगे कि तुम राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल होगा।
यह देखते हुए मैंने उन पुलिस अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि भाई जिनका हॉस्पिटल मैटर है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको जाने दीजिए। तो उनके द्वारा कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं देते हुए आप निकलो, ये वर्ड यूज किया। तब उनका कैमरा ऑन था और ऐसी अवस्था में मुझे भी नहीं रहा गया और मैंने भी अपना जो कैमरा है वह ऑन कर दिया और कैमरा ऑन करके मात्र 3 सवाल पूछे। वो 3 सवाल ये थे कि आप जिस पद पर है, आपको कितने रुपए तक की राशि के चालान काटने का अधिकार है। पुलिस अधिकारी महोदय जवाब नहीं दे पाए और फिर उन्होंने यह जवाब दिया कि हम हमारे थानाधिकारी के निर्देश पर चालान काट रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यह था कि क्या आपकी चालान बुक पर एसएचओ के यानी कि आपके थानाधिकारी पे पहले से साइन किए हुए? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लोग बीच में डिस्कस करते रहे और हमने तीसरा सवाल पूछा, क्या हाल ही में सिविल न्यायालय ने एक डिक्री इस मामले में दी है, क्या आपको उसकी जानकारी है? और यह सवाल पूछने पर उन पुलिस अधिकारी महोदय को लगा कि हम अनर्गल क्वेश्चन कर रहे हैं, कानून से परे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे फोन लगाया पुलिस स्टेशन और कहा कि जाब्ता भेजो। माहौल सामान्य हुआ। इस पूरे प्रकरण के दौरान न किसी ने तू ता में बात की, न किसी ने आवेश में बात की और हमारे मुंह से यह जरूर निकला कि यह अवैध वसूली हो रही है और वहां पर पीछे के लोगों द्वारा एक आंदोलित स्वर में कहा गया, अवैध वसूली हाय हाय। उस वीडियो के पोस्ट होने के बाद 1 साल के अंदर करीबन 7 करोड़ व्यू, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को पोस्ट होने के बाद जनमानस ने उस वीडियो को बहुत शेयर किया और उसके बाद कई ऐसे पुलिस अधिकारी जो मेरे अच्छे मित्र, मेरे अच्छे नॉन, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा मुझे कहा गया कि आपने गलत किया, आपको इस तरीके से ऑन रोड पुलिस से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। और हर पुलिस अधिकारी को, मित्र को, रिश्तेदार को मैंने यही समझाने की कोशिश की कि मैंने केवल और केवल अपनी दिल में जो आया वो 3 सवाल पूछे, न मैंने उनके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न की। अगर उन्हें जवाब देना था तो मेरी बात का जवाब दे देते। आज भी कई लोगों के दिल में, कई लोगों के मन में यह सवाल मंडरा रहा है कि आखिर उन 3 सवालों का जवाब क्या है। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा, इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो कुछ टाइम बाद पोस्ट किया था, लेकिन आज चूंकि 2 अक्टूबर, उस वीडियो को 1 साल हो गया है और कई जो साथी है उन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया, इसीलिए आज विस्तृत वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वह यह है कि कई मेरे ऐसे पुलिस मित्र, कई मेरे ऐसे साथी जो पुलिस विभाग में जुड़े हुए हैं, जिनकी सेवाएं पुलिस विभाग में है, वह इस वीडियो को गलत तरीके से लिया और उन्होंने सोचा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी पुलिस विरोधी है, वह पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाता है। तो वहां पर मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हर थाने के अंदर कम से कम हर 10 पुलिस अधिकारी जो है वह मेरे मिलने वाले हैं और कोई पुलिस अधिकारी आज तक ये नहीं कह सकता है कि हमने कभी उनके किसी फेयर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कभी उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, कभी उनकी लीगल ड्यूटीज में उनको हार्म करने की कोशिश की। यहां तक कि जब उदयपुर पुलिस द्वारा बेहतरीन काम किए हैं, हमने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी तारीफों के पुल बांधे। चाहे सर्व ऋतु विलास के चेन स्नेचिंग की घटना हो, चाहे कोर्ट में मुंशी रहने के दौरान स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने का रिकॉर्ड जो कायम किया गया, जब पुलिस सम्मान हुए, उन पुलिस सम्मान के अंदर जिन जिन पुलिस अधिकारियों को सम्मान से नवाजा गया, प्रमाण पत्र दिए गए, उनको लेकर राजस्थान में नकल माफियाओं की सबसे बड़ी गैंग को पकड़ने के अंदर जो राजस्थान पुलिस के अंदर उदयपुर पुलिस का जो अतुलनीय योगदान था, उसको लेकर जब भी किसी अपराध के नियंत्रण को लेकर बात आई, तब कन्हैयालाल मामले के अंदर उदयपुर पुलिस ने जो बेहतरीन भूमिका निभाई, उसको लेकर
कोविड के दौरान उदयपुर पुलिस व्यवस्था ने जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, उसको लेकर हमने हर बार उदयपुर पुलिस ने जब बेहतर काम किया है तो हमने अपनी आवाज को उनके लिए बुलंद किया है। लेकिन जब कहीं गलत होगा और जब कहीं हम मौजूद होंगे तो हम कैसे चुप रहे? गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा, चाहे वह सिस्टम के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो या पुलिस के खिलाफ भी क्यों ना हो। क्योंकि यातायात नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, एमवी एक्ट के अंतर्गत जुर्माने के अंदर एक बढ़ोतरी की गई है और किसी भी हेड कांस्टेबल को मात्र और मात्र 100 रुपए तक के चालान काटने का अधिकार है। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 क्लोज ए ये प्रावधान करता है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की पदवी का कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी गाड़ी को नहीं रुकवा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब पुलिस को पीयूसी मांगने का अधिकार नहीं है, सब इंस्पेक्टर से कम नीचे की रैंक में उनको गाड़ी रोकने का अधिकार नहीं है, 100 रुपए से अधिक का चालान काटने के लिए ऊपर लेवल के अधिकारी का होना मौजूद है, चालान काटने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाने जरूरी है, बीच में जाकर तूफानी तरीके से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके से गाड़ी को रोकना इल्लीगल है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास गाड़ी के कागज मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वह मौजूद है, मैं लाकर आपको दिखा देता हूं, तो वहां पर व्यक्ति को वह डॉक्यूमेंट लाकर देने तक का अधिकार है और उसका चालान नहीं काटा जा सकता है। और चालान काटा जाता है तो वह काटकर उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, वह चाहे तो न्यायालय के अंदर भी चालान को जमा करा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि कहीं पर गलत तरीके से चालान काटे जा रहे हैं तो वहां आवाज बुलंद करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति जो कानून का ज्ञान रखते हैं, यदि वह भी चुप रहे, यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? बोलना तो पड़ेगा। यह हमारी टैगलाइन है और इसी टैगलाइन के साथ हम हमेशा बोलते हैं। यहां तक कि मैं आपको एक बात कहूंगा, पुलिस थाना सुखे, पुलिस थाना अंबा माता और पुलिस थाना सेमारी के अंतर्गत भी जब भी हमने आरटीआई के अंदर यही सवाल पूछा कि किस पद यानी कि एक पद के अनुसार किस व्यक्ति को किस राशि तक का चालान काटने का अधिकार है, तो वहां साधारण सा जवाब दे दिया जाता है कि एमवी एक्ट के अंतर्गत चालान काटे जाते हैं। आज मैं उन तमाम पुलिस अधिकारियों से एक बात ये कहना चाहूंगा, चुभेगी तो जरूर, जरा एमवी एक्ट खोलिए और एमवी एक्ट के किस प्रावधान के अंतर्गत कितनी राशि तक के चालान काटने का अधिकार है, जरा खुद पढ़िए। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि जिस एमवी एक्ट के नाम पर आप द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे द्वारा उसके अनुसार चालान काटे जाते हैं, आपको वहां पर वह जानकारी भी नहीं मिलेगी। ज्ञान अर्जन करना होगा, ज्ञान अर्जन बढ़ाना होगा। और यहां पर एक बात है, कानून की पालना करनी पड़ेगी, चाहे वह पुलिस भी क्यों नहीं हो। हमारा जो पहला सवाल था कि आप जिस पद पर हैं, आपको कितनी राशि तक के चालान काटने का अधिकार है, तो जवाब इसका है 100 रुपीज। 100 रुपीज के ऊपर का चालान नहीं काटा जा सकता है वहां पर मौजूद हेड कांस्टेबल द्वारा। अब यहां से आगे आते हैं कि उनके द्वारा यह कहा गया कि हमारे द्वारा पुलिस थाना अधिकारी के निर्देशानुसार चालान काटे जा रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल था कि क्या आपके चालान बुक पर एसएचओ के पहले से हस्ताक्षर है? वहां जवाब नहीं देना इस चीज को क्लियरली जाहिर करता है कि हां, चालान बुक पर एसएचओ के पहले से हस्ताक्षर मौजूद थे। अब जिस स्थान पर जो व्यक्ति मौजूद ही नहीं है, उसके हस्ताक्षर पर किस तरीके से चालान काटा जा सकता है? यदि इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है कि व्यक्ति मौजूद था ही नहीं और उसने हस्ताक्षर किए, यदि किसी दूसरे क्रिमिनल मैटर से इसको देखा जाए तो यह एक ऑफेंस है। यह एक ऑफेंस है कि एक व्यक्ति जो मौजूद ही नहीं है, 4 अलग अलग नाकों पर उसी व्यक्ति के सिग्नेचर से चालान कैसे काटे जा सकते हैं। तो यहां पर यह बात पूरी तरीके से इल्लीगल है,
कि किसी भी चालान बुक पर एसएचओ के पहले से हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। अब यदि हेड कांस्टेबल मौजूद है तो उनका पावर 100 रुपीज तक का है, तो वह 100 रुपीज तक के चालान काट सकते हैं। लेकिन उस समय के दौरान जाकर हम देखेंगे तो प्रत्येक नाके पे, यानी कि एक ही पुलिस थाने के अलग अलग 5, 6, 7 नाकों पे अलग अलग समय, उसी समय पर एसएचओ के हस्ताक्षर मौजूद है और हजार रुपए या उससे अधिक के चालान काटे गए। तो क्या यह इल्लीगल नहीं था? इसका जवाब भी आम जनता कमेंट्स के माध्यम से दे। तीसरा सवाल था कि क्या सिविल न्यायालय से कोई आदेश हुआ इस मैटर में, क्या आपको इसकी जानकारी है? उस समय इस मामले को लेकर एक बड़ी उहापोह थी और उस उहापोह के अंदर उदयपुर सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास गाड़ी के कागज नहीं है तो उसकी गाड़ी एट द स्पॉट जब्त नहीं की जाए और जब्त नहीं की जाकर उसको घर से डॉक्यूमेंट लाकर दिखाने का अधिकार है और उसको पर्याप्त समय दिया जाए। सामान्य जवाब थे, सवाल थे जिनका सामान्य सा जवाब था। लेकिन कई पुलिस साथियों द्वारा हमारे वीडियो को निर्लिप्त तरीके से लिया गया, गलत तरीके से लिया गया और हमें यह कहा गया कि आप पुलिस विरोधी हैं, पुलिस के काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे कि लगता है कि जहां कुछ गलत हो रहा है वह अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है और उसे बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि वह उसका अधिकार है। चाहे वह आवाज प्रशासन के खिलाफ हो, सिस्टम के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो। मेरे जितने भी पुलिस साथी हैं, पुलिस मित्र हैं, जितने भी थानाधिकारी हैं, उनके ऊपर के लेवल के अधिकारी हैं, जितने भी हेड कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल्स हैं, जो मुझे बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनका हमेशा से कहना रहा है कि हमने हमेशा से पुलिस का सम्मान किया है, उनके कार्य में कभी बाधा उत्पन्न नहीं होने दी है। जिस तरह की सीमाओं पे, सरहद पे भारतीय फौज हमारी रक्षा करती है, नेवी जल के किनारों पर रहकर हमारी रक्षा करती है, इसी तरह आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट पुलिस है और उसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन चालानों के दौरान बोहरा गणेश जी की घटना हुई जहां एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा गया, कई जगह झड़प हुई, कई जगह गलत बातें हुई। एक व्यक्ति जो अपने पिता की मृत्यु पर सामान्य रूप से वहां उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को पूरा करने जा रहा था, जो कि न्यूज रिपोर्टर था, उसको रोक लिया गया और उसके साथ बदसलूकी की गई, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पत्रकारों द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। तो सामान्य सी बात है, मानवीय दृष्टिकोण भी पुलिस को रखना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप तमाम लोगों से उस वीडियो की डिटेल देना था। आज 1 साल बाद जब उस वीडियो पे 7 करोड़ से अधिक व्यू हो चुके हैं, तो हमारा ये परम दायित्व बनता है कि हम, हमारे मन की भावनाएं क्या है, हम आपके सामने रखें। हमने कभी बेवजह कैमरा उठाकर, मैं एक एडवोकेट हूं, एक अधिवक्ता हूं, कानून की जानकारी रखता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन करेंगे। हमने कभी भी अपने कैमरे को ओपन तब किया और खुलेआम किया जब हमें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। पुलिस थाना सुखेर के अंदर एक डीओ बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि 420 406 क्या होता है मुझे जानकारी नहीं है, और वो डीओ की चेयर पे बैठे थे। तो वहां पर भी हमारे द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उनके सामने किया गया। जब हम किसी मामले में, एक बार पुरानी बात है, अम्बा माता थाने गए थे, जहां पर एक हनी ट्रैप के मामले में भी पुलिस द्वारा परिवाद नहीं लिया जा रहा था और होली का मैटर था, हमारे द्वारा वहां भी वीडियो शूट किया गया। एक बार जब बावलवाड़ा पुलिस द्वारा अवैध रूप से एक व्यक्ति को जबरन पकड़ लिया गया और पकड़ के हिरणमंगरी थाने लेके जाया गया, तो हमने वहां पर भी वीडियो शूट किया। यानी कि जहां कुछ गलत होगा वहां हम हमारी आवाज को बुलंद करना जानते हैं और करेंगे। जनहित के अंदर यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। हमने सीसीटीवी के मैटर में भी आवाज उठाई थी। पुलिस थाना सीमारी को, पुलिस थाना सुखेर को, पुलिस थाना अंबा माता में हमने सीसीटीवी के बारे में जानकारियां मांगी थी, और जब हमने आरटीआई के तहत जानकारियां मांगी थी तो वहां सीसीटीवी बंद होना बताया गया। लेकिन
कई जगह लगा हुआ नहीं होना बताया गया, लेकिन हमने ये देखा कि हमने जब आरटीआई फाइल की तो उसके महीने 2 महीने बाद उदयपुर के सभी पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी लग गए। और इस सीसीटीवी लगने का जो फायदा है वह आम जनता को तो हुआ ही हुआ, खुद पुलिस विभाग को हुआ। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस पर कोई एलिगेशन लगाता है, पुलिस को गलत साबित करना चाहता है कि पुलिस थाने में उसके साथ मारपीट हुई, अभद्र भाषा में व्यवहार किया गया, उसके साथ गलत एक्ट हुआ, उससे पैसा ले लिया गया, तो ऐसी अवस्था में वहां की सीसीटीवी के जो रिकॉर्ड है वह एविडेंस बनते हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस के लिए भी सीसीटीवी का लगना बेहतर ही सिद्ध हुआ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम पुलिसकर्मी साथियों से कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा देखा होगा, हमने सभी पुलिस साथियों का, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल साहब हो, चाहे वो एएसआई हो, एसआई हो, सीआई हो या उसके ऊपर के पुलिस उच्चाधिकारी हो, हमने हमेशा तहे दिल से उनका सम्मान किया है, कानून व्यवस्था के रूप में भी, एक आम इंसान के रूप में भी। और जब जब पुलिस ने कोई अच्छा काम किया है तो हमने हमारे इसी चैनल पर उनकी प्रशंसा के लिए अपने शब्द यलगार किए हैं। और वही बात आज फिर से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के अंदर हमारी आस्था है, क्योंकि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस व्यवस्था का है। और यही कारण है कि आज जितने भी उदयपुर के पुलिसकर्मी जो भी मुझे सुनते हैं वह मुझे पसंद करते हैं, वह अपना मुझे बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, सम्मान मानते हैं। और एक बात और कहूंगा, जब भी पुलिस के खिलाफ कोई मामला होता है या उनके अधिकारों के साथ कोई अतिक्रमण होता है या फिर उनके साथ सामाजिक रूप से कहीं उनके साथ कुठाराघात होता है, तो उन पुलिस साथियों द्वारा भी हमारा सहयोग लिया जाता है, हमसे परामर्श किया जाता है और एक मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में हमारे द्वारा उनको बेहतरीन जानकारी प्रदान की जाती है, जिसके कई उदाहरण हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। तो आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि यदि कहीं गलत होगा तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी अपनी आवाज को बुलंद करना जानता है, वह भी सम्मानजनक शब्दों में, प्यार भरे शब्दों में और पूरे ही कानूनी शिद्दतों के साथ। और यही कारण है कि आज उदयपुर की जनता ने हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है, दुलार दिया है और आज हमें 4 लाख फॉलोअर के स्थान पे पहुंचाया है। यह हमारे लिए गौरवमयी बात है और उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें जब भी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, हम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारा पूरी तरीके से प्रयास था कि हम आम जन में जनहित की आवाज को बुलंद कर पाए और वही आवाजें हमेशा हमारे द्वारा बुलंद की जाती रहती है। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। और क्या चाहते हैं आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी से? क्या इसी प्रकार की जनहित की बातें हम हमारे चैनल पर मुखर करते रहे या नहीं? उम्मीद रहेगी आपके कमेंट्स की, आपके लाइक की। और चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय